तो आज हम सीखेंगे मूडी मेथड। मूडी मेथड का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये मेथड सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इम्प्रूव सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में आता है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करो, तभी भी हमको मूडी मेथड यूज़ करनी पड़ती है। मूडी मेथड कब यूज़ करते हैं? इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम 4 मेथड यूज़ करते हैं, जो है लीस्ट कॉस्ट, वोगल्स मेथड, मैक्स और मिन मैक्स। पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन या इम्प्रूव सॉल्यूशन निकालने के लिए हम मूडी मेथड यूज़ करते हैं। मूडी मेथड का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये एलोकेशन जो हमने मिन मैक्स सम के साथ किया था, मिन मैक्स मेथड के साथ किया था, ये वो सॉल्यूशन है। वही हम प्रॉब्लम को मूडी मेथड से इम्प्रूव सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। देखते हैं कि सॉल्यूशन इम्प्रूव होता है या नहीं होता। जब आपने मिन मैक्स मेथड लगाई थी, तब इसका कुछ आंसर 458 आया था टोटल कॉस्ट का। जब हम लोगों ने मिन मैक्स से ये सम सॉल्व किया था, तब इसका आंसर 458 आया था। अब हमको देखना है कि इसका जो इम्प्रूव सॉल्यूशन है, उससे हम नीचे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मतलब इससे 458 से सॉल्यूशन नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। आपको पता है, जब इसको मैक्स मिन मैक्स से इस सम को हमने सॉल्व किया था, तब हमारा आंसर 442 आया था। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि हम 458 से नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग मूडी मेथड अप्लाई करते हैं, उसका मेथड क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि हमको देखने होते हैं नंबर ऑफ़ एलोकेशंस। नंबर ऑफ़ एलोकेशंस हम निकालेंगे, जो है नंबर ऑफ़ एलोकेशंस मतलब कितने रेड से नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 है। और दूसरा हम चेक करेंगे m + n - 1 कितना है। m मतलब नंबर ऑफ़ रोज़, जो है 3, n मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जो है 4, -1 = 6। तो ये 6 और ये 6 सेम आ गया। इसका मतलब है हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं आता तो हमको एक डमी एलोकेशन करना पड़ता है, जो मैं आपको बताऊंगी एक अलग सम में। अब इसके बाद हमको एक फ़ॉर्मूला लगानी पड़ती है, जो फ़ॉर्मूला होती है C - Z = D। तो ये फ़ॉर्मूला हमको चाहिए। ये फ़ॉर्मूला के लिए हमको C चाहिए, Z चाहिए और D चाहिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये फार्मूला लिखनी है और आपको 5 बॉक्सेस बना देने हैं। 5 बॉक्सेस। ये पहला बॉक्स होगा आपका C। इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि C हो ये। फिर ऐसा ही सेम बॉक्स हम बनाएंगे, जो हमारा होगा Z, और सेम बॉक्स बनाएंगे जो हमारा होगा D। ये जो बॉक्सेस हैं, वो 3 रो 4 कॉलम के हिसाब से बनेंगे। 3 रो 4 कॉलम, मतलब ये जो अंदर वाला बॉक्स है, हमको उस तरह से बॉक्स बनाने हैं। Z को निकालने के लिए 2 स्टेप लगते हैं, तो इसलिए मैं उसके लिए 2 बॉक्स बना रही हूँ। ये क्यों बना रही हूँ मैं? 2 बॉक्सेस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर मुझे Z निकालना है, तो मुझे 2 बॉक्सेस का काम आता है। क्लियर? तो अब हम लोग इसके अंदर के बॉक्सेस भी बना देते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप एग्ज़ाम में ये सम सॉल्व करो, तो सबसे पहले ना ऐसे 5 बॉक्सेस बना देंगे। C - Z = D के 3 बॉक्सेस और Z के 2 बॉक्सेस। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि इसमें सम में हमको कैसे करना है, नहीं तो बहुत बार भूल जाते हैं। ठीक है, वैसे ही मैं इसके अंदर के स्क्वायर भी बना देती हूँ, ताकि जितना नीटली लिखोगे उतना आपकी गलती होने के चांसेस कम हैं। ये थोड़े लंबे बॉक्सेस बन गए हैं, इतने लंबे बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है, अब जो बन गए हैं वो बन गए हैं। हमको इसको जितना नीटली हो सके उतना नीटली लिखना है, ताकि टीचर को जल्दी आराम से सब कुछ मिल जाए जो आपने किया है, और आपका आंसर में भी गलती ना हो। तो बॉक्सेस बनाने के बाद ये आपका जो फर्स्ट बॉक्स है नीचे की तरफ, वो आपका C है।
सेकेंड बॉक्स है वो है Z और थर्ड बॉक्स है वो है D। तो उनके ऊपर हम लिख देते हैं कि ये कौन सा बॉक्स है ताकि आप लोगों को सॉल्व करना इजी हो जाए। तो ये वाला जो बॉक्स है वो है C माइनस Z इक्वल टू D। एक्चुअली हमको ये D निकालने के लिए सारी मेहनत करनी पड़ रही है और ये भी Z है, पर Z हमको 2 स्टेप में आता है, तो Z का ये पहला स्टेप है और ये Z का दूसरा स्टेप है। ठीक है, ये निकालने के बाद हम स्टार बनाएंगे। स्टार कहाँ बनाना है? जहाँ पे हमारा एलोकेशन हो रखा है, जहाँ पे हमने रेड से लिखा हुआ है, वहाँ पे हम सबसे पहले स्टार बना देंगे सब बॉक्सेस में एक्सेप्ट फॉर Z के पहले वाले में। तो यहाँ स्टार बन गया, स्टार बन गया और यहाँ स्टार बन गया। राइट, तो ये था, यहाँ पे भी स्टार 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 स्टार। और डी में भी हम लोग स्टार पहले इसलिए बना रहे हैं ताकि हमको एक्चुअली ये सारे सेल्स को फिल करना है। तो पहले से अगर हमको पता चल जाएगा कि ये स्टार वाले सब फिल हो चुके हैं, तो बाकी के एम्प्टी सेल्स को भरना इजी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम 5 बॉक्सेस बनाते हैं, उसके बाद हम स्टार बना देते हैं। मेथड बहुत इजी है, एक बार अगर आपने याद कर ली किस तरह से करना है तो। स्टार स्टार, यहाँ पे स्टार 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 और स्टार। और जो Z1 है, मतलब Z का जो पहला वाला स्टेप है, वहाँ पे स्टार नहीं बनाएंगे, वहाँ पे स्टार वाली जगह पे जो नंबर्स थे वो लिख देंगे। 20, 18, 10, बाकी जगह एम्प्टी रहेगी। 10, 17, 18 और 12। क्लियर? तो क्या किया हम लोगों ने, जहाँ जहाँ मेरा एलोकेशन था वहाँ स्टार बना दिए सब में, और सिर्फ एक बॉक्स में वहाँ स्टार की जगह पे जहाँ पे वो एक्चुअल नंबर जो था वो ही लिख दिया। एलोकेशन नहीं, एलोकेशन वाली जगह पे जो नंबर था वो लिख दिया। अब सी कैसे निकलता है? सी में हमने स्टार तो बनाए थे, बाकी जगह पे जो क्वेश्चन में हमारा नंबर है वो लिख देंगे। 20, 13, 20, 24, 19 और 17। ठीक है, तो हमारा C आ गया है। Z अब हमको निकालना है, तो Z निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हम एक और हमको यहाँ पे U और V का काम होता है, सॉरी, U और V का काम होता है। मतलब ये मेरा बॉक्स होगा, जो मेरा U होगा, यहाँ पे जो होगा वो V होगा, और इधर भी मैं U और V का बॉक्स बना दूँगी ताकि मैं Z निकाल सकूं। अब U और V का रूल क्या होता है? U और V का रूल होता है कि, पहले मैं लिख लेती हूँ, ब्लू से लिख लेते हैं इसको। ये मेरा U है, ये मेरा V है, ये मेरा U है, ये V है। U का रूल होता है, U और V का रूल होता है कि U और V को प्लस करके अंदर वाला नंबर आता है। तो अंदर वाले नंबर को सपोज़ मैं C बोलती हूँ, तो C इज़ इक्वल टू U प्लस V होता है। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि सबसे कौन सी रो में या कॉलम में ज़्यादा नंबर है। इसमें 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, 1 है, 2 है, 1 है। तो 2 सबसे ज़्यादा, 2 में टाई है, तो किसी में भी हम यहाँ पे सपोज़ मैं 0 रख सकती हूँ। जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर हो उसमें आप 0 रख सकते हो। आप 0 इधर भी रख सकते थे, इधर भी रख सकते थे, इधर भी रख सकते थे। सब यहाँ पे 2 में टाई है इसलिए, नहीं तो सबसे ज़्यादा नंबर जहाँ होते हैं हम वहाँ पे 0 रखते हैं। अब इस 0 से फाइंड करके हम नीचे वाले नंबर फाइंड करेंगे। ये 0 है, ये 20 है, 0 में मैं क्या ऐड करूँ तो 20 आएगा? 20। ये 18 है, ये 0 है, 0 प्लस क्या करूँ तो 18 आएगा? 18। क्या होता है?
जब हम ये बाहर के नंबर को प्लस करके हमको अंदर वाला नंबर लाना चाहिए। तो अंदर का नंबर पता है और बाहर का एक पता होता है तो दूसरा मिल जाता है। अब ये 10 है, 20 है, 20 में मैं क्या प्लस करूँगी तो 10 आएगा, -10, 20 - 10 हो जाएगा 10, राइट। अब ये -10 है, ये 17 है, मैं -10 में क्या करूँ प्लस तो 17 आएगा, 27, 27 - 10 करेंगे तो 17 आ जाएगा, राइट। अब क्या है, हमको अब ये दोनों नंबर फाइंड करने हैं। अब ये दोनों नंबर कैसे फाइंड किए जाएंगे, ये 27 है, ये 18 है। 27 में मैं से क्या माइनस करूँगी या प्लस करूँगी तो 18 आएगा, तो 27 - 9 करेंगे तो 18 आ जाएगा, राइट। और 12 है, ये -9 है, तो मैं इसमें क्या -9 में मैं क्या प्लस करूँ या माइनस करूँ तो 12 आएगा। तो आपको पता है तो इसमें मैं 21 कर दूँगी, 21 - 9 12 होता है। तो मुझे ये u और v के नंबर मिल गए। ये u और v के नंबर मैं इस तरफ लिख दूँगी, 20, 18, 27, 21, 0, -10, -9। अब यहाँ पे मेरे पास बाहर के नंबर हैं, उन दोनों को ऐड करके मुझे अंदर का नंबर फाइंड करना है। मतलब 27 + 0 हो जाएगा 27, 21 + 0 होगा 21, 21 - 10 होगा 11, फिर 18 - 10 होगा 8, 18 - 9 होगा 9 और 20 - 9 होगा 11। ठीक है, तो ये मेरा z आ चुका है। इस z को मैं यहाँ पे लिख दूँगी, जो है 27, 21, 8, 11 और 9। अब हमारे पास c भी आ गया है, z भी आ गया है, बस इनको माइनस करना है। स्टार माइनस स्टार स्टार ही रहता है। 22 - 27 कितना होगा, -5। 13 - 21, 13 - 21 कर लो, कितना आएगा, -8। 20 - 8 हो जाएगा 12, 24 - 11 होगा 13, 19 - 11 होगा 8, 17 - 9 होगा 8। तो अब हमको ये D से मतलब है, हमको ये D से मतलब है। अगर D के सारे नंबर पॉजिटिव आ जाते हैं, इसका मतलब है कि मेरा ये जो एलोकेशन है वो परफेक्ट एलोकेशन था। आपको पता है कि ये जो एग्जिस्टिंग एलोकेशन है उससे हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा था, 458 आ रहा था। हमको देखना है कि ये 458 से नीचे हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। पर आप देखोगे कि आपके डी के सारे नंबर पॉजिटिव नहीं आए, इसका मतलब है कि ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है और आपको इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस डी में ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है। तो ज़्यादा नेगेटिव अगर आप देखोगे तो -8 सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, -8 नेगेटिव है। तो अब हमको ये -8 से मतलब इस -8 इस जगह पे नेगेटिव एनर्जी है जो हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी है। तो हम लोग ड्राइव पे जाएंगे। -8 घर है हमारा, जैसे हम ड्राइव पे जाएंगे सिर्फ फूड कोर्ट पे ही रुक सकते हैं। स्टार हमारे फूड कोर्ट है और आपको ड्राइव पे से जाके वापस आना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाती हूँ, राइट, यहाँ गई, यहाँ से -5 तक तो नहीं जा सकती थी, फिर यहाँ गई, राइट, फिर यहाँ ऊपर जाऊँगी। पर अब कहाँ जाऊँ, अब मैं ऊपर तो नहीं जा सकती तो यहाँ जा सकती हूँ, फिर यहाँ ऊपर जाऊँगी, फिर चुपचाप अपने घर आ जाऊँगी। तो इसका लूप इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। लूप का रूल क्या होता है,
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूव कर सकता है और सिर्फ स्टार पे से ही हम टर्न ले सकते हैं। तो ये लूप को मैं यहाँ पे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वहाँ पे जो -8 वाली जगह कौन सी है, 13 वाली जगह है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से करूँगी। सेम लूप को बस मैं ऊपर के क्वेश्चन में लिख रही हूँ। आप क्वेश्चन में मत लिखना, वो पूरे क्वेश्चन को नीचे लिखना और वापस से एलोकेशन लिख के उसको ड्रॉ करना, क्योंकि टीचर को नहीं पता चलेगा ना कि आपने क्वेश्चन में लिखा है। तो वापस से उसको एक स्टेप नीचे ड्रॉ करके करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपकी नेगेटिव एनर्जी थी, मतलब -8, मतलब इस पोजीशन पे, अब आपने उस एनर्जी को पॉजिटिव कर दिया है ड्राइव पे जाके और अच्छा खाना खा के। अब ये पॉजिटिव है तो ये ऑल्टरनेट हो जाएगा, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो मेरे पॉइंट्स हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वाले, उसमें से मैं मिनिमम एलोकेशन देखूंगी, मतलब 5, 6, 2, 7, 3 में से छोटा नंबर कौन सा है, 2। तो इस 2 को मैं पॉजिटिव वाली जगह पे प्लस कर दूंगी और नेगेटिव वाली जगह पे माइनस कर दूंगी। इसका मतलब है कि ये जो मेरा 13 है यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगा 2 का। ये जो 5 है ये -2 हो जाएगा, तो -2 होके ये कट होके कितना हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा 3। ये जो 6 है वो कट होके 6 + 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। ये मेरा कट होके 0 हो जाएगा, 7 कट होके 9 हो जाएगा और 3 कट होके 1 हो जाएगा। बस इस तरीके से ये मेरा इम्प्रूव सॉल्यूशन हो गया। इम्प्रूव सॉल्यूशन हो गया तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मेरा अब कॉस्ट कितना आता है। तो अगर आप फर्स्ट सेल में देखोगे 20 × 1 होता है 20, प्लस 18 × 7 करके देख लो, 18 × 7 कितना होता है, 18 × 7 होता है 126, प्लस 13 × 2 होगा 26, प्लस 10 × 9 होगा 90, प्लस 17 वाला तो 0 हो गया तो कट गया, 18 × 8 होगा, 18 × 8 होता है 144, प्लस 12 × 3 होता है 36। इसको प्लस करके देखते हैं कितना आता है, 20 + 126 + 26 + 90 + 144 + 36, तो आंसर आता है 442। 458 से छोटा है तो ये आपका इम्प्रूव सॉल्यूशन है, मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म होता है, मतलब ये आपका आंसर है। आपको लिखना है 442 इज़ द इम्प्रूव सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये हमारा मोदी मेथड होता है। आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लंबा सा लूप बने, कभी कभी स्क्वायर भी बन जाता है, रेक्टेंगल भी बन जाता है, पर कभी कभी ऐसा बनता है। एक डमी वाला हम बाद में मेथड प्रैक्टिस करेंगे, पर आप इस मेथड को इतना सीखो पहले।